कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता, वक्त का अपना खेल होता है। किसी पर बुरा बनकर गुजरता है तो किसी को खुशगवार यादें और खुशियां दे जाता है। पाकिस्तान में सियासत से जुड़ी तब्दीलियां और तकर्रुरियां किसी भी हुकूमत के गिरने के साथ मुश्किलात से दो चार हो जाती हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात के इख्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप का ओहदा ऐसा ताज है जिसे बड़े बड़े कारोबारी हजरात, क्रिकेटर, सियासतदान और ना जाने कौन कौन पहनने का ख्वाहिशमंद होता है। अब मुल्क में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वज़ारत उज़्मा के मनसब से अदम एतमाद की तहरीक की बदौलत निकाले गए तो उनकी जानिब से मुक़र्रर करदा चेयरमैन रमीज़ हसन राजा के बारे में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आया वो इस ओहदे पर बुराजमान रह सकेंगे या कोई और इस मसनद को संभालेगा। जी हाँ जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन कौन होगा या रमीज़ हसन राजा अपनी इनिंग्स को जारी रख सकेंगे, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब को। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब। क्यों ये बात हो रही है कि जनाब रमीज़ हसन राजा साहब अपनी इनिंग्स जारी नहीं रख सकेंगे? क्यों लोग ये कहने पर बहुत ज़्यादा बज़िद दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के लिए रमीज़ हसन राजा के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब 13 सितंबर 2021 को रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर बराजमान हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, इसलिए कि यहाँ पे वर्ल्ड कप 92 के भी मेरे दो साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी भी फ़ैन मोमेंट होता है जब हम इमरान खान से बात करते हैं या उनको देखते हैं और जब वो ये कह दें कि आपकी एबिलिटीज़ पे मुझे कॉन्फिडेंस है और एक तरह से जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है फ्रॉम सच अ ग्रेट लीडर और हमें पता है कि वो कितने बड़े लीडर हैं, तो फिर आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है और फिर आपकी चाह बढ़ जाती है क्रिकेट में कुछ करने की। सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि एतमाद उन्होंने मुझ पे ज़ाहिर किया है। आसान जॉब नहीं है, जैसे कि सबको पता है, क्रिकेटर्स को भी पता है, हम सब टेस्ट होंगे, चैलेंज होंगे। सीधा चलूँगा टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब की तरफ। सिकंदर बख्श साहब, ये वो पॉइंट है, ये वो नुक्ता है जो शायद रमीज़ हसन राजा के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि जो भी चेयरमैन बनता है वो मौजूदा हुकूमत की आशीर्वाद से इस मनसब तक पहुंचता है। इमरान खान साहब की आशीर्वाद से रमीज़ हसन राजा पिछले क्रिकेट बोर्ड में सरबरा बने थे और अब रिजीम चेंज हो गई है। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ तक आने वाले रमीज़ हसन राजा साहब शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा में अपनी इनिंग जारी रख सकेंगे? देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जो सबसे मेन चीज़ है वो है पॉलिसी कि जो नया पाकिस्तान बना था उसमें इमरान खान साहब ने, हमारी कप्तान थे वो, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जब थे वो, उन्होंने सबको बिठा कर कहा कि मैं 40 साल से ये ख्वाब देख रहा था और वो 40 साल का वो ख्वाब मैं पूरा करूँगा, और उन्होंने पूरे सिस्टम को उलट दिया था। अगर रमीज़ राजा, वैसे तो रमीज़ राजा को मेरे ख्याल से 2 मिनट नहीं लेने चाहिए थे, जिस तरह उन्होंने बोला, उन्होंने 2 मिनट नहीं, वो तो पता नहीं कितने दिन ले रहे हैं। अगर मैं होता उनकी जगह, मैं पहले दिन जिस दिन उन प्राइम मिनिस्टर हटे थे मैं उसी दिन रिज़ाइन कर देता, इसलिए कि वो उनका था। नहीं, आप ये कह रहे हैं जो कुछ डिप्टी स्पीकर और स्पीकर साहब ने किया, देखें वो जो किया वो तो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। हालांकि वो माशाल्लाह से जो उन्होंने बातें की हुई हैं रमीज़ राजा ने, उसके हिसाब से तो उन्हें भी कह देना चाहिए था कि जी आई एम वेरी सॉरी। मैं यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं हाथ जोड़ के कि ये हमारे जो क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन और ख़वातीन भी जिनकी नौकरियाँ चली गई हैं, जो सड़क पे आ गए, खुदा के वास्ते उनको दोबारा रीइंस्टेट करवाएं। हमारे बच्चे जो स्पोर्ट्स में हैं, बच्चियाँ जो स्पोर्ट्स में हैं, वो बेरोज़गार हो गए हैं और उनकी आह निकली है दिल से। मैं दूसरी पॉलिटिकल चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी चीज़ें, मेरा इतना नॉलेज भी नहीं है, मगर स्पोर्ट्स की मुझे नॉलेज है। मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक नया हीरो पैदा हुआ था, ज़मान खान नाम है ना, लाहौर कलंदर वाला। एब्सोल्युटली राइट। वो उसके घर की छत नहीं थी। हमारे यहाँ क्रिकेटर इस तरह निकलते हैं, जो स्टार होता है वो ऐसा होता है। मैं तो सलूट करता हूँ लाहौर कलंदर को, 10 दफ़ा सलूट करूँगा कि उन्होंने कहा कि हम उसको घर बना के देंगे। जब हमारे पास इस किस्म के बच्चे आते हैं तो उनको बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि एक उनके लिए जॉब हो, उनकी एक 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी हो। सब नए पाकिस्तान ने छीन दिया। तो मैं सबसे पहले रमीज़ राजा बिल्कुल बेशक रहें चेयरमैन,
मगर उन्हें ये कहना पड़ेगा कि ये पॉलिसी गलत थी, उनको पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। तो बेशक रहें, दोबारा डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू करें, दोबारा जो है क्रिकेट को रिवाइव करें। क्लब क्रिकेट 3.5 साल से बंद है। अभी मैं परसों अखबार में पढ़ रहा था, मैंने उसको ट्वीट भी किया था तस्वीर खींच के अंग्रेज़ी अखबार में, कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो कोई थर्ड पार्टी को ले रहे हैं जो आकर क्लब क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ करेगी। अब मुझे बताइए कि एक क्रिकेटर के आने के बावजूद भी अगर थर्ड पार्टी आकर हमारी क्लब क्रिकेट को, उनकी जो मेंबरशिप है और उसको रिवाइव करेगी या उनको स्क्रूटनी करेगी, तो क्या रह गया। तो सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर था, जो इस नए पाकिस्तान ने तबाह व बर्बाद कर दिया है, काइंडली उसको वापस लेके आएँ। आज ही मैं पढ़ रहा था, जो आखिरी ख़त मेरे पास अभी आया है और मेरे पास की कॉपी भी रखी है कि पोर्ट कासिम ने भी अपनी सारी टीमें बंद कर दी। अच्छा, अमेरिका से आए हुए ख़त का बड़ा तस्करा हो रहा है, लेकिन अमेरिका से अपनी आवाज़ के साथ हमारे साथ पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर और वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब मौजूद है और इत्तेफाक से उन्होंने ये हैट्रिक इमरान खान साहब की क़यादत में ही की थी। तो जलालुद्दीन साहब, गुफ्तगू आपने सुनी सिकंदर बख्श साहब की, और हुकूमत चेंज, बोर्ड चेंज, आपको क्या लग रहा है रमीज़ हसन राजा साहब सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं? पहली बात तो ये याया और सलाम मेरा सिकंदर को भी और माजी भट्टी साहब को भी कि मेरी हैट्रिक के इमरान खान की क़यादत में नहीं हुई थी, क्योंकि उस मैच में वो कप्तान नहीं थे, जहीर अब्बास कप्तान थे। खैर नहीं आओ वो ऑल टुगेदर। तो मेरी तस्दीक करने का बहुत शुक्रिया जी, मेरी तस्दीक करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो, देखिए ये तो बड़ी वॉल पे लिखा हुआ है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो बोर्ड में भी चेंजेस आती है, तो उसमें तो कोई आपके सामने हिस्ट्री मौजूद है, तो ये तो अपरेंटली बिल्कुल वाज़ेह है कि चेंजेस आएंगी। जहां तक सिकंदर ने जिक्र किया पिछले जो स्ट्रक्चर के हवाले से, तो उससे तो मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर इमरान खान का विजन था भी, जो विजन था वो भी तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका ना। अगर उन्होंने चीजें चेंज करनी थी तो कर देते ना नीचे तक, जैसे सिकंदर खुद कह रहा है। मुझे तो ये बात उस वक्त भी मैंने कह दी थी जैसे ये हुआ था, नदीम खान उस डायरेक्टर थे उनको, कि तुम ये कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बस में नहीं है। और आज वही है कि वो आउटसोर्स भी कर रहा है उन चीजों को। तो ये अगर इम्प्लीमेंट कर ही देते तो हम चलो फिर भी मान लेते हैं कि भाई इन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया। माँ सिवा 6 टीम्स के जो ऊपर की 6 टीमें हैं या उनकी सेकंड 11 है, वो एक तरह से वो भी जो है डेमोक्रेटिक वे में नहीं चल रही थी, उसमें भी एडॉक लगा के वो चला रहे थे। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो इम्प्लीमेंट तो कर ही नहीं सके, 4 साल ऑलमोस्ट हो गए। तो ये तो खराबी तो अपनी जगह मौजूद है और इसका नुकसान भी बड़ा देर में नजर आएगा, आपको फौरी नजर नहीं आएगा। और बिल्कुल सही है कि इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से मैं यही कहूँगा कि अब अगर इसको चेंज किया जा सकता है जरूर चेंज करें, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी प्लेयरों को खेलने की और उससे हमारे पास देश में प्लेयर ज्यादा नजर आते थे और वो फिर पिरामिड बनता था, ऊपर जाते थे प्लेयर। तो ये बिल्कुल चेंज होना होगा मुझे लगता है, क्योंकि जो हिस्ट्री है क्रिकेट बोर्ड की और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हवाले से नया चेयरमैन आएगा।